ये कहानी है उन समस्याओं पर जिसे हर बहू को फेस करना पड़ता है। माँ कैसी बात कर रही हो? शादी से डर लगता है मुझे। दीदी की हालत देख रही हो? क्या हालत है दीदी की? ठीक तो है। कहाँ ठीक है माँ, अब मैं कल ही तो गई थी उनके घर। ऐसे रह रही थी जैसे घर पर कोई चोर घुस आया हो। धीरे बोलो, सर पर पल्ला, और तो और सर नीचे रखो। अरे ना माँ, ये क्या जिंदगी है? देखा राधिका, इसे ही परिवार के संस्कार कहते हैं। तो क्या जीजाजी संस्कारी नहीं है? वो तो यहाँ ऐसे आते हैं जैसे तालिबानी अफगानिस्तान में घुसे हैं। तभी वहाँ जीजा आ जाते हैं। ये क्या है सासू माँ, घर का दरवाजा बंद रखा करे। कितनी बार बोला है लड़कियों वाला घर है आपका। देखिए मैं कैसे घुस आया बिना किसी रोक टोक के। वो इसलिए जीजू कि दरवाजे में जो शेरू बंदा है ना, वो आपको जानता है। नहीं तो रात क्या, दिन में भी हमारे घर के अंदर चूहा भी नहीं घुस सकता। वैसे कैसे आना हुआ आपका? अरे चुप कर, जीजा जी है तेरे, उनका घर है, जब मर्जी आए। बोलती बहुत है ना ये। अरे इसकी जबान बंद करने का इंतजाम करने आया हूँ। सासू माँ, मेरे दोस्त के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। मेरी बीवी को देखकर उसने तो साफ साफ कह दिया कि उसे भी ऐसी ही लड़की चाहिए। अब लेकिन बेटा, ये मीरा से बिल्कुल अलग है। ये थोड़ी। देखिए सासू माँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। लड़का बहुत अच्छा है, मेरे बचपन का दोस्त है, और इसीलिए मैं शादी तय कर रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलते हैं। जीजा वहाँ से चला जाता है। अगले रोज वो अपने दोस्त की फैमिली के साथ आता है। दोस्त की माँ कहती है, अरे क्या बेटी है आपकी बड़ी वाली, छोटी भी वैसी ही है क्या? हाँ, वो क्या है ना, फैक्ट्री एक है तो प्रोडक्ट भी तो एक जैसा ही होगा ना। मजाकिया है, लेकिन है बहुत अच्छी। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा कर दिया जीजा हम लोगों ने आपके साथ? देखिए मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप लोगों को दीदी की तरह की लड़की चाहिए तो मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप किसी और से शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं खुले विचारों की लड़की हूँ। मेरा मानना है कि भगवान ने एक जिंदगी दी है तो खुलकर जियो। अरे क्यों उसे घूंघट और घर की चार दीवारी में खत्म कर दो। राधिका की बात से जीजा का दोस्त इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी माँ, देखो बेटी, हम लोगों को तो घरेलू और सास ससुर की इज्जत करके रहने वाली बहू चाहिए, ना कि खुले विचारों वाली। तो ये रिश्ता हम लोगों को तो समझ में नहीं आया, इजाजत दे। सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि लड़का बोल पड़ता है, अरे बैठो ना माँ, कैसी बात कर रही हो? राधिका सही तो कह रही है, मुझे भी बीवी चाहिए, कोई नौकरानी या गूंगी गुड़िया नहीं। बस फिर क्या था, राधिका को भी लड़का ठीक लगता है। लेकिन यहाँ से शुरू हो जाती है एक टकराव की कहानी सास और बहू की। और फिर कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद नई जगह नींद कितनी जल्दी खुल जाती है ना। देखो तो वक्त क्या हो रहा है। अरे अभी तो 5 ही बज रहे हैं, चलो थोड़ा सो लेती हूँ। तभी सास की आवाज आती है, बहू, अरे ओ बहू, नहाकर कमरे से बाहर आ जाओ, जोत बत्ती का वक्त हो गया है। हे भगवान, इतनी सुबह उठना है? पहला दिन है, आज कर लेती हूँ, कल से बात कर लूंगी कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। नहा धोकर वो बाहर आती है कि ससुर बैठे होते हैं। सर पर पल्ला रख ले बेटा, ससुर बैठे हैं। कौन कहता है कि सास माँ और ससुर पिता होते हैं? अरे कभी किसी बेटी ने पिता से पर्दा किया है क्या? हे भगवान, रजत उठे तो बात करती हूँ। पूजा पाठ के बाद सास किचन में जाती है। माँ जी, क्या बनाना है? देख, सब्जी मैं बना देती हूँ। वो क्या है ना, तेरे हाथ की तो सब्जी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं आएगी। राधिका का मन तो करता है कि जवाब दे दे कि खाना मैं भी अच्छा बनाना जानती हूँ, लेकिन ये घर नहीं, ससुराल है, और ससुराल की कहानी तो अलग ही होती है ना। जी माँ जी, बना लीजिए। वैसे भी नहाने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। पूरा खाना बनाने के बाद बहू टेबल पर 4 प्लेट लगा देती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही राधिका कुर्सी खसकाती है कि सास बोल पड़ती है, अरे
हम लोगों के खाने के बाद खाना खाना है, कुछ कम पड़ गया तो? राधिका पति की तरफ देखती है। कैसी बात कर रही हो माँ? वो क्या इस घर की सदस्य नहीं है? और वो बोल भी रही है ना कि उसे भूख लग रही है। माँ, ये बात ठीक नहीं है। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। बैठ बहू, खाना सब साथ में खाएंगे। राधिका बैठ जाती है। सास कुछ नहीं कहती, लेकिन सबके जाने के बाद राधिका जब कमरे में आराम करने जाती है तो सास की आवाज आती है जो फोन पर बात कर रही होती है। अरे देख ले, क्या जमाना आ गया है। अरे जो बेटा कल तक हाँ माँ तू सही है, हाँ माँ तू सही है किया करता था, अब बहू के सामने कहता है क्या माँ, कैसी बात कर रही है। हे भगवान, ये लड़की ना मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। आधी बात बता रही है, ये पूरी बात क्यों नहीं बताती कि क्यों बेटे ने ऐसा बोला। अरे बहू को बहू नहीं कुत्ता समझा है जो सबके खाने के बाद खाना खाएगी। अरे मायके में तो मुझे सबसे पहले खिलाया जाता था। चल रखती हूँ, महारानी को याद दिलाऊं कि दिन में खाना भी खाना होता है, वरना ये तो सोती रहेगी। सास की आवाज राधिका सुन चुकी थी। वो बाहर जाकर खाना लगा देती है और अपना खाना लेकर कमरे में आ जाती है। लेकिन जैसे ही खाना शुरू करती है, अरे खाना देकर छुप गई हो, और कुछ चाहिए होगा तो कैसे लेंगे, कुछ तो समझना चाहिए। हाँ माँ, मैंने रसोई में ताला लगा दिया है ना, जो कैसे लेंगे आप। राधिका जाकर सास के सामने सारा खाना रख देती है और फिर कमरे में आ जाती है। हे भगवान, क्या समझाऊं, इससे तो अच्छा था कि बेटे की शादी ही ना कराती। राधिका को भी सास पर गुस्सा आ जाता है। वो तैयार होती है और घर से बाहर जा रही होती है कि सास पूछती है, कहाँ जा रही हो? कुछ पूछना है कि बस हाथ हिलाकर निकल जाओगी हैं? ससुराल है तेरे बाप का घर नहीं। पता है, इतने दिनों से यही तो पता चल रहा है कि ये ससुराल है और मैं किसी और दुनिया का प्राणी। अरे नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या हालत बना दी है एक ही हफ्ते में मेरी। क्या हालत बना दी है? इंसानों वाला ही तो काम करवा रही हूँ और हर बहू करती है ये काम। हाँ, लेकिन क्या बहू इंसान नहीं होती? अरे जो कल तक सुबह 9 बजे उठती थी वो एक ही दिन में 5 बजे उठने लगे। जो कल तक माँ के पीछे खाने के लिए रोती थी वो सबके खाने के बाद आखिर में खाना खाए। जो कल तक हाफ पैंट टी शर्ट पहनकर लेटी रहती थी वो एक ही दिन में सर पर पल्ला लेकर पूरे घर का काम करे। अरे माँ जी, माना की शादी की है, लेकिन वक्त तो दीजिए। किसी को भी मेरी बुराई कर रही है क्या? जिससे आप मेरी बुराई कर रही है वो आपको रोटी बना कर देने वाली है? नहीं ना? अरे काम तो बहू बेटा ही आएंगे ना। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। चल हम दोनों तेरे साथ तेरे मायके चलते हैं बस, और शाम को लौट भी आएंगे हम माँ बेटी। ये कहानी उस वक्त की है जब एसी जरूरत नहीं लग्जरी हुआ करता था। एक मध्यम परिवार की बहू है वीणा। अरे वीणा बहू, ये ना समझ कि दहेज में एसी ले आई है तो घर भी महलों वाला हो गया है। अरे ब्याह तेरा 2 कमरे की जनता कॉलोनी में हुआ है, समझी? हाथ चला जल्दी जल्दी। यार क्या मजे की नींद आई कल एसी में, मजा आ गया। अच्छा किया भैया, तुमने एसी कॉमन रूम में लगवाया। कम से कम इस तपती गर्मी में हम लोगों को चैन की सांस तो मिली, वरना तो वही सुबह शाम बाल्टी ले लेकर कूलर में पानी भर रहे होते। बहू वीणा जल्दी जल्दी पूरे घर का नाश्ता खाना बना देती है और गर्मी के मारे पूरे पसीने से लथपथ होती है। 2 मिनट कमरे में बैठ रही हूँ, पसीना सुखा लो फिर काम करती हूँ। हाँ हाँ, अपने कमरे में 2 मिनट बैठ जा, यहाँ तो वैसे भी तेरे ससुर जी बैठे हैं। अच्छा थोड़ी ना लगता है वहां बैठेगी तू ससुर के सामने। वीणा कमरे में पंखे के नीचे बैठ जाती है, लेकिन मन करता है कि काश उसे भी एसी की ठंडी हवा खाने को मिलती। अरे बेटा, वो एसी लग गया है तो थोड़ा दमे की बीमारी भी इस बार कम हुई, वरना कूलर से तो बहुत हालत खराब रहती थी।
अरे पिताजी, अभी तो हाई स्पीड नहीं पकड़ी है एसी ने, आप मजे करो। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। माँ, तुम मेरे लिए टिफिन के लिए वीणा को बोल दो ना। अरे ओ पसीना सुखाने वाली बहू, सूख गया क्या पसीना तेरा? बिजली का बिल आता है जो बड़े मजे से पसीना सुखा रही है पंखे के नीचे। वीणा मन ही मन सोचती है, बड़ा तो पसीना सूख रहा है, पंखे को देखो तो लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन में लगा हो। चले ना चले कोई फर्क नहीं, बस नाम का पंखा है। हाँ माँ जी, क्या हो गया बताइए? अभी तो खाना बना कर आ रही हूँ। कितना खाना खाएंगी आप? अरे बस कर, जबान कितनी तेज है तेरी। खाना नहीं चाहिए, तेरा पति ऑफिस के लिए तैयार होने गया है, टिफिन का बोल कर गया है, जाकर बनाकर पैक कर दे। वीणा किचन में आती है लेकिन उसे वहां कोई भी सब्जी दिखाई नहीं देती। अरे सब्जी तो कल सारी खत्म हो गई थी, क्या करूं? एक काम करती हूँ, बाजार से ले आती हूँ। ननद तो एसी में एसी तेसी कर रही है। वीणा झोला उठाकर सब्जी लेने निकलती है कि पड़ोसने उसे देखकर बातें करती हैं। अरे देख देख, शर्मा जी की वही वाली बहू है ये। कौन सी? एसी वाली जो एसी लेकर आई है ना दहेज में? हाँ वही, लेकिन क्या फायदा, एसी लाओ या हेलीकॉप्टर, ससुराल वाले तो झोला उठाकर नुक्कड़ में सब्जी लेने भेज ही देते हैं। वीणा सब्जी की दुकान में पहुंचती है कि सब्जी वाला कहता है, और बहू तुम शर्मा जी की बहू हो ना? जी बदकिस्मती से हाँ ही समझिए, उन्हीं की बहू हूँ। वैसे 2 किलो भिंडी तोल कर डाल दीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अरे बहू, वो तो हम डाल ही देते हैं। 2 किलो भिंडी आराम से एसी की ठंडी हवा खाते खाते काटना। और वैसे कितने का पड़ा था एसी? अरे हमने थोड़ी ना पापा से दहेज के सामान की लिस्ट और बजट मांगा था। बहू सब्जी लेकर घर आती है और पति को टिफिन देकर ऑफिस भेज देती है। सारा दिन काम करती है और फिर रात उसके कमरे में। अरे वीणा, नींद आ रही है बड़ी जोर से। मैं तो बाहर वाले कमरे में जा रहा हूँ सोने। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ, तो चलिए मैं भी वहीं चलती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो वीणा? पापा है सामने वाले कमरे में, बहू ससुर के सामने। अरे नाना, हम लोगों का दूसरा हिसाब किताब है भाई, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहीं सो जाओ तुम। पति तो निकल जाता है, रह जाती है अकेली वीणा दीवार से सर मारती। वाह पिताजी, ये तो कमाल ही कर दिया आप लोगों ने, दहेज में दे दिया एसी। पता है मेंढक को घी नहीं पचता। क्या करूं मैं अब? वहीं पूरा घर एसी की खूब मजे ले रहा था। नाते रिश्तेदारों के सामने भी पूरा टशन ऑन था। अरे वीणा बहू, तेरे पति की बुआ आई है, ला जरा चाय पकौड़ा। अरे ना भाभी, आप तो बस 1 गिलास नींबू पानी ही मंगवा दो, वैसे इतनी गर्मी में चाय तो अंदर जाएगी नहीं। वीणा की सास एसी का बटन ऑन करते हुए कहती है। अरे कैसी बात कर दी ननद रानी, गर्मी और हम लोगों के घर में ना जीना, एसी वाला घर है ये। यहाँ कोई भी मौसम क्यों ना हो, शिमला ही शिमला है। अरे वाह भाभी, बड़ी किस्मत वाली है आप तो, जो फ्री में इतनी अच्छी बहू के साथ साथ एसी भी मिला। सच में हम लोगों के लिए तो एसी किसी सपने जैसा ही है। अरे बेटा भी तो हीरा है ना हमारा। एसी क्या, लोगों ने तो कार से लेकर कैश की ढेर लगाने की बात की थी। हमने कहा नहीं भाई, लड़की अच्छी मिल जाए और क्या चाहिए। तभी वहां वीणा आ जाती है। लीजिए बुआ जी, चाय और पकौड़ा। और माँ जी, आप ये सब्जी की प्लेट पकड़िए। सारा दिन कुर्सी में बैठकर एसी की हवा खाती रहती है, कुछ काम भी किया करिए। अरे जिस कुर्सी में बैठी है ना, उसके दिमाग भी दिन में 2 बार टहल कर आते हैं। लेकिन आप नहीं हिल सकती, तो अब जल्दी से सब्जी काट के दीजिए और अपनी बेटी को बोलिए किचन में आटा लगाएगी। पिताजी है नहीं, हम भी थोड़ी एसी की हवा खा लेते हैं, वरना तो लगता है जैसे किसी रेलवे स्टेशन में बैठे हैं। सही कहा भाभी आपने, कोई लालच नहीं की, बहू अच्छी देखी बस। अच्छा चलती हूँ, मेरी बहू भले ही कूलर लेकर आई, लेकिन इतनी गर्मी नहीं दिखाती कभी। बुआ सास के जाते ही पीछे से पड़ोसन आ जाती है। और मौसी, ये मेरे लड़के को गर्मी के मारे घमोरी हो रही है, सोचा मौसी के घर में तो एसी है, क्यों ना बिठा दूं थोड़ी देर। अरे बैठ जा बेटा बैठ। हाँ बिठा दे कमला, और तू भी बैठ जा। बहू जरा
बस माँ जी, बस जरा आप भी उठ जाइए। मेरे भाई ने एसी मेरे लिए भी दिया है। अरे बहू, ऐसी बातें नहीं करते आस पड़ोस वालों के सामने। जा, जाकर चाय बना ला बेटा। बहू बड़बड़ती अंदर जाती है। हाँ, चाय तो ऐसे बनती है इस घर में जैसे ठेला लगा हो। अरे सारा दिन में 100 कप चाय तो मैं ही बनाती पिलाती हूँ। हद कर रखी है। कोई बात नहीं मौसी, एसी भी तो लेकर आइए ना भाई, अकड़ दिखाना तो बनता है। गर्मी में ठंडी का एहसास तभी तो मिलेगा ना। हाँ हाँ, सही बोल रही हो। अब क्या था, कोई ना कोई किसी न किसी बहाने एसी की हवा खाने आ जाता। लेकिन वीणा बहू, उसके भाग्य में तो वही कमरे का पंखा लिखा था। लेकिन फिर एक दिन, हाय रे, मैं लुट गया माँ, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ बताएगा भी? माँ, ये घर के बिजली का बिल आया है, देखो तो। तो रोने की क्या बात है? सरकार को क्या तू बिल नहीं देगा? अरे देगा मतलब कहाँ से देगा? पूरी सैलरी लग गई इसी में। अरे 10,000 का बिल आया है। हैं? अरे तो खाएंगे क्या इस महीने? क्या खाएंगी? एसी की हवा सासू माँ।